दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा? श्रापित होने के बावजूद क्यों कलयुग को सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ ही साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि सतयुग में क्या खास है और इस युग के मनुष्यों में क्या विशेषताएं होंगी जो किसी भी अन्य युग के मनुष्यों में नहीं होती। हमारे पुराणों में लिखा है कि सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेतायुग में धर्म के साथ ही साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और भी बढ़ गया और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में कलयुग इससे भी अधिक भयंकर होगा और धर्म का जो कुछ अंश बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है, आइए जानते हैं। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में कलयुग की उम्र 4,32,000 मनुष्य वर्ष बताई गई है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,123 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर आ गया है। लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तब स्थिति और भी भयानक होगी। उस समय धरती पर अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन होगी, जिसके कारण फसलें, पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के रह जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप को मारेंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। धरती पर भुखमरी से लोग मरने लगेंगे। चारों ओर जानलेवा बीमारियां फैल जाएंगी। गर्मी अपनी चरम सीमा पर होगी। अत्यधिक बारिश और लंबे अकाल के चक्र में फंसी धरती अंत में समाप्त हो जाएगी। महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। एक भयंकर अग्नि प्रकट होगी जिसे संवर्तक नाम से संबोधित किया गया है। यही संवर्तक अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। इन सब के बावजूद एक बार जब पराशर ऋषि से देवताओं ने पूछा कि आपकी दृष्टि में सभी युगों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे उत्तम कलयुग है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। और अगर ऐसा है तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? दोस्तों, ऋषि ने आगे बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 वर्षों में जितना तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेतायुग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि कलयुग में इतना ही पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंचेगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करेंगे। तब वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी और सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा।
तब पृथ्वीलोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। दोस्तों, पुराणादि में सतयुग के विषय में विवरण मिलता है कि चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा के रविवार को इस युग की उत्पत्ति होगी। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 21 हाथ होगी, जबकि अभी कलयुग में सिर्फ 3 हाथ ही है। सतयुग में मनुष्य दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण करेंगे, स्वर्ण पात्र में भोजन करेंगे, गायें इच्छा अनुसार दूध देंगी और धरती भरपूर अन्न देने लगेगी। नदियां जल से परिपूर्ण होंगी और वृक्ष फल फूलों से भरे रहेंगे। स्वलोक से भूलोक पर सतयुग सबसे पहले 25 वर्ष से कम उम्र के बालकों में उतरेगा। 25 वर्ष से कम अवस्था वालों के मन में सत्य के प्रति सबसे अधिक आस्था होगी। जब सतयुग भूलोक पर आएगा तो मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होने लगेगी। आजकल जैसे धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले और तपोनिष्ठ लोगों को मूर्ख कहा जाता है, उस समय उन्हें धर्मात्मा कहा जाएगा। सत्य, न्याय, प्रेम को आचरण में प्रमुख स्थान मिलेगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की प्रत्येक अवस्था वेदों के अनुकूल होगी। बालपन की अवस्था सात्विक होगी, वहीं युवावस्था राजसी और वृद्धावस्था तामसी होगी। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं होगा। लोग हर तरह से ईमानदार होंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, अर्थात उस युग में किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं होगी। लोग स्वार्थी नहीं होंगे, वे सदा एक दूसरे की मदद करेंगे और भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्रेम होगा। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे, मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। परंतु दोस्तों, कलियुग को अभी भी एक लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। त्रेता युग में भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वस्व माना गया है और द्वापर युग में तप को विशेष महत्व दिया गया है। चूंकि कलयुग में मनुष्य की आयु कम है, इसलिए नाम जप और भगवत कथा श्रवण से ही मोक्ष प्राप्त होना संभव है।